अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो जो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लास 12 की मैं अपलोड करती हुई जा रही थी। 3 वीडियो या शायद 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। इससे पहले जो है हमने असगर गोंडी की गज़ल गोई को अपलोड किया है, उसको भी देखें। क्योंकि असगर गोंडी आपके सिलेबस में मौजूद है, उनकी गज़लें आपके सिलेबस में मौजूद हैं, उनके हालात ज़िंदगी को रीड करना है और गज़ल गोई पर भी सवाल आते हैं, है ना? तो वो भी देखिए। और इससे पहले जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन हमने अपलोड किया था, वो जो है 125 तक सवालात जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में अपलोड किए थे। आज का जो सवाल है 126 से होगा। यहाँ पर 1 का मैंने इज़ाफ़ा नहीं किया, डायरेक्ट सिर्फ़ 26 लिखा है, 26 लिखी हूँ, है ना? तो 26 मतलब 126, है ना? तो 26 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। इससे पहले जितनी वीडियो अपलोड है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखने की कोशिश करें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहा है कि यानी तुम याद दिलाना चाह रही हो कि हम घूसट बूढ़े हो चुके हैं। हम से मुराद कौन है? तो यहाँ हम से मुराद कौन है? अफसाना निगार और उसकी बीवी। उसके बाद 27 में क्या पूछा गया कि जफर ओगानवी के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो उनके अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? बीच का वर्क, है ना? उनके अफसानवी मजमुआ का नाम है। 28 सवाल नंबर, ज़फ़र ओगानवी के अफसानवी मजमुआ बीच का वर्क में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? अभी हमने बीच का वर्क जाना कि उनके अफसानवी मजमुआ है, लेकिन उस अफसानवी मजमुआ में कितना अफसानवी मजमुआ मतलब बहुत सारे अफसाने उसमें शामिल होते हैं, है ना? तो जैसे होता है शेरी मजमुआ, तो उसमें काफ़ी सारे नज़म शामिल होते हैं, गज़ल शामिल होते हैं। उसी तरह अफ़सानवी मजमुआ, तो वो उसमें काफ़ी सारे अफ़साने शामिल हैं। तो कितने अफ़साने शामिल हैं? तो कुल 11 अफ़साने जो है उसमें शामिल हैं। उसके बाद 29 में क्या पूछा जा रहा है कि ज़फ़र ओगानवी की अफ़सानवी मजमुआ बीच का वर्क का शायद कब अमल में आया? है ना? कब हुआ? शाये हुआ तो 1977। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? तो क्या हो जाएगा? अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद खान थे। उसके बाद 31 में पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ तहरीक का ताल्लुक किस सदी से था? है ना? 19वीं सदी, 18वीं सदी, है ना? 17वीं सदी। तो अलीगढ़ तहरीक जो है 19वीं सदी से था। उसके बाद 32 में क्या पूछ रहा है कि कौन-सा रसाला अलीगढ़ तहरीक का तर्जुमान है? ना? अलीगढ़ तहरीक के दौरान जो हुआ था, तो रसाला तहज़ीबुल इख़लाक़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है कि सर सैयद तहरीक ने किस ज़ुबान की खिदमत की? किस ज़ुबान की खिदमत की? सर सैयद ने उर्दू ज़ुबान की जो है खिदमत की। उसके बाद 34 में क्या पूछ रहा है कि सर सैयद तहरीक का बुनियादी मकसद क्या था? है ना? कोई मकसद होगा तभी तो उसको चालू किया था। तो क्या मकसद था? मुसलमानों के अंदर तालीमी बेदारी लाना, है ना? तालीमी बेदारी लाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद का कौन-सा नावल सर सैयद का खाका है ना? सर सैयद के ऊपर लिखा गया, तो नावल इब्नुल वक़्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछ रहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बानी कौन था? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बानी सर सैयद अहमद खान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछ रहा है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद कब पड़ी? है ना? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद कब पड़ी? तो 1936, है ना? 1936। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछ रहा है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी? कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछ रहा है कि उसी ऊपर क्वेश्चन है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है किसने की थी? तो पहली सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने किया था, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है कि कफ़न किसकी तसन्नुफ़ है? तो कफ़न जो है प्रेमचंद की तसन्नुफ़ है। उसके बाद 41, मखदूम मही अलाउद्दीन किस सियासी तहरीक से वाबस्ता थे? तो तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? लंदन की एक रात के खालिक कौन है या फिर मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सज्जाद जाहिर की ये लिखी हुई है क्या? लंदन की एक रात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है ना? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है क्या कि 33 बोलिए 43 है ना? 43 में क्या पूछा गया है कि राम का दूसरा वनवास किसकी नज़म है ना? ये नज़म है और नज़म किसकी लिखी हुई है? कैफ़ी आज़मी की ये नज़म लिखी हुई है। उसके बाद 44, शिकस्त
का मुसन्निफ कौन है? सिकस का मुसन्निफ कौन है? किशन चंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा कि सज्जाद जाहिर की मौत कहाँ हुई, है ना? कहाँ हुई? रूस में हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछ रहा है कि फूल वालों की शेर के अलावा फरतुल्लाह बेग की दूसरी तसन्निफ का क्या नाम है? तो दूसरी तसन्निफ फूल वालों की शेर आपके सिलेबस में मौजूद है और उनकी दूसरी तसन्निफ क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, है ना? ये इनकी दूसरी तसन्निफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश मक्का में 1888 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 मौलाना आज़ाद की 2 मशहूर अखबारात के नाम बताइए। तो 2 मशहूर अखबारात के नाम अल हलाल जो कोलकाता से शाये हुआ था और अल बलाग जो मुंबई से शाये हुआ था, है ना? तो ये 2 मशहूर जो है रसाले के नाम है। रसाले अखबारात के नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है? सबने खुशी-खुशी उन वबालों को उतार कर फेंक दिया। दर्जा वाला इबारत कहाँ से माखूज़ है और मुसन्निफ कौन है? तो दर्जा वाला जुमला क्या हो जाएगा? दर्जा वाला जुमला मोहम्मद हुसैन आज़ाद, है ना? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसील इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता से माखूज़ है। तो कहाँ से माखूज़ है? इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा जा रहा है कि मज़ामीन फ़रहत कितनी जल्दों पर मुश्तमिल है? तो मज़ामीन फ़रहत जो है 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, है ना? 51 में क्या पूछ रहा है कि अल्लामा इक़बाल ने किस मज़मून में एमए किया है ना? एमए किया था। तो अल्लामा इक़बाल ने किस मज़मून में एमए किया था? फ़लसफ़ा में एमए किया था, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछ रहा है कि अल्लामा इक़बाल ने किस यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी, है ना? तो किस यूनिवर्सिटी से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की डिग्री जो है हासिल की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है कि अल्लामा इक़बाल ने किस यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, है ना? किस यूनिवर्सिटी से? तो अल्लामा इक़बाल ने जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में पीएचडी की डिग्री जो है हासिल की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया कि इनाम की रकम 5000 जो है कर दो। इनाम की रकम 5000 कर दो। दर्जा वाला इबारत कहाँ से माखूज़ है और कौन किससे मुखातिब है ना? तो दर्जा वाला इबारत जो है कमाल अहमद ये ड्रामा एक था राजा से माखूज़ है। इस इबारत में राजा जो है वज़ीर से मुखातिब है ना? क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया? हार्ट ब्रेक हाउस है ना? हार्ट ब्रेक हाउस नाम है कि मुसन्निफ कौन है? तो मुसन्निफ कौन हो जाएगा? बर्नार्ड शॉ की ये लिखी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछ रहा है कि नासिर काज़मी के 2 शेरी मजमा के नाम बताइए। तो 2 शेरी मजमा बरगिनो और पहली बारिश इनकी 2 शेरी मजमा के नाम है। उसके बाद सवाल नंबर 57 में क्या पूछ रहा है कि जोश मल्ली आबादी पाकिस्तान कब गए? है ना? तो जोश मल्ली आबादी पाकिस्तान जो है कब गए? 1956 में पाकिस्तान चले गए। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछ रहा है कि जोश मल्ली आबादी किस सरकारी रसाला की मुदीर थे? तो रसाला आजकल के मुदीर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछ रहा है कि जोश मल्ली आबादी की 2 शेरी मजमूए के नाम बताइए। तो क्या मजमूआ का नाम है शोला व शबनम और फ़िक्र व निशात उनकी शेरी मजमूआ के नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है ना? जोश मल्ली आबादी के 2 मशहूर नज़्मों के नाम बताइए। तो मशहूर नज़्मों में क्या नाम आ जाएगा? क्या 2 नाम आ जाएँगे? किशान और जामुन वालिया जो उसकी मशहूर नज़्में हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के 2 मशहूर नज़्मों के नाम बताइए। तो 2 मशहूर नज़्मों के नाम में क्या आ जाएगा? मुलाकात और शीशों का मसीहा कोई नहीं फ़ैज़ की मशहूर नज़्में हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछ रहा है कि नज़्म दर्द आएगा दबे पाँव फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के किस शेरी मजमूआ में शामिल है? तो किस शेरी मजमूआ में शामिल है? शेरी मजमूआ जिंदान नामा में शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछ रहा है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के कुलियात का नाम बताइए, है ना? कुलियात का क्या नाम है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का कुलियात नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से 1984 ईस्वी में शाये हुआ था। कुलियात का नाम क्या हो जाएगा? नुस्खा हाय वफ़ा। कब
कब शाये हुई? 1984 में, है ना? तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब शाये हुआ और क्या नाम है, तो दोनों चीज़ जो है आपको याद रखनी है। ये भी याद रखनी है कि नुस्खा हाय वफ़ा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की कुलियात है ना? ठीक है? तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 63 तक ही रहेंगे। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह असगर गौनवी की ग़ज़ल गोई को हमने ये किया है, तो उसी साथ-साथ परवेज़ शादी की ग़ज़ल गोई, फिर अल्लामा इक़बाल की नज़्म निगारी, फिर जो भी है उसको हम यहाँ पर ही बता सकें एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक, है ना? ठीक है?